गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव में शुक्रवार देर रात एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। आखिर क्या थे वो कारण कि चारों परिवार के सदस्य की मौत हुई है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। शुक्रवार देर रात गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव में एक कमरे में आग लग जाने की वजह से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला रात लगभग 12:15 बजे का है, जब सरस्वती एन्क्लेव के इस मकान में, जो आप सामने मकान देख रहे हैं, इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर चारों युवक सो रहे थे। आसपास के कमरों में बाकी लोग भी सोए हुए थे। हालांकि इस अगर एरिया की बात की जाए तो ये सुरेश कुमार जांगड़ा का मकान है और ये चारों युवक इस कमरे में किराए पर रहते थे। साथ वाले कमरे में दूसरे किराएदार थे और ऊपर दूसरे किराएदार थे। लेकिन रात को अचानक 12:15 बजे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अचानक आग लग गई। आग लगने से पहले इतना धुआं भर गया था कि ये चारों युवक अंदर ही बेहोश हो गए थे। इन चारों की जो पहचान है, ये बिहार से आए हुए चारों युवक, इनमें मोहम्मद शमीम, साहिल, नूर आलम और अमन, ये चारों यहाँ पर सो रहे थे, जो कि एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। इनमें अमन की उम्र 17 वर्ष है, जो कि 10वीं क्लास का छात्र था, जबकि बाकी तीनों साहिल, शमीम और नूर आलम, तीनों की उम्र लगभग 25 साल 22 साल के करीब है। और ये तीनों यहाँ की जो पास में गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी है उसमें काम करते हैं। दुखद बात यह है कि इनमें से नूर आलम की हाल ही में अभी कुछ समय पहले शादी हुई थी और उसकी 2 मासूम बेटियां हैं। लेकिन रात के आगोश में इस कदर यहाँ पर ये मातम पसरा कि जब तक परिजनों को, जो कि इनके परिवार के लोग बिल्कुल कुछ दूर आगे गली में रहते हैं, वो जब तक यहाँ पहुँचे तब तक कमरा बिल्कुल बंद था, लेकिन चारों ओर धुआं ही धुआं था। किसी तरह से यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जब तक उन्होंने कमरे को तोड़ा और इनको बाहर निकाला, ये उस टाइम तक मौत के आगोश में समा चुके थे, क्योंकि धुआं इतना था और उस धुएं की वजह से इनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इनका दम घुटता चला गया। बेहोशी के बाद हालात ये हो चुके थे कि इनकी जलने से मौत हो गई थी। सबसे पहले आपको परिवार वालों की वो सुनाते हैं कि रात में जब ये हादसा हुआ तो उन्हें क्या सूचना मिली थी। मेरा नाम मोहम्मद मुफीज है। क्या हुआ था, क्या सूचना मिली थी? पता नहीं, जब रूम में सोया हुआ था, चारों ढप का आवाज़ आ रहा था। जब हम लोग रूम खोलने गए तो गेट बंद था और खिड़की भी बंद था। तो उसको कस के लात से मारे तो देखा था पूरा धुआं था। तो हम लोग उसमें से कोई भागा नहीं, हम लोग आग बुझाने लगे। पता नहीं सब उसी में सब, इसमें 2 को मैं खींचा बाहर, सब मर गया था। आपके कौन थे? एक लड़का था मेरा। कितनी उम्र थी उसकी 17 साल थी, 10th क्लास में पढ़ रहा था। इस साल इसका मैट्रिक एग्जाम होता। क्या नाम था उसका? मोहम्मद अमन। और कौन कौन थे उनके एक साथ? मेरा भतीजा था मोहम्मद मुश्ताक, एक नूर आलम था, एक रिश्तेदार में क्या था, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो ये कितने बजे की घटना है? 12 बजे रात का घटना है। आप पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ, उसी बगल में मैं रहता हूँ। दोनों रूम साथ में, एक ही फ्लोर पे। तो पता नहीं चला आपको उस समय? पता चल, ढप का आवाज़ आया ना, पता वही तो खोलने गए तो फिर जब तक धुआं उसमें पूरा घर में भर चुका था, उसके बाद कोई नहीं निकल पाया। यानी हम धुएं लोग, की वजह से हाँ, उनको पहले सबसे पहले पता नहीं आग कैसे लगा, हम लोग को पता भी नहीं चला अभी तक आग कैसे लगा। उसमें धुआं था पूरा रूम। जब फायर ब्रिगेड आई तब तक? नहीं, तब तक आग बुझ गया था सारा। हम लोग बुझा दिए थे, पड़ोसी जितने थे ना, अगल बगल का सारा कोई मिलकर पड़ोसी बुझा दिए थे आग को। लेकिन तब तक वो नहीं बच पाए? तब तक नहीं बच पाए थे वो। क्या नाम है आपका? कौन थे जी आपके? मेरा तो 2 बड़े भाई का लड़का था, एक छोटे भाई का लड़का था। तीनों भतीजे थे, एक रिलेशन में था। 4 बंदे थे, चारों एक ही कमरे में रह रहे थे। और पता नहीं, यहाँ से 11 बजे तो बाइक लगाया गया, 12 बजे की हादसा है। कमरे बंद करे सो रहे थे। हम लोग को पता चला, यहाँ से गए तो धुआं कमरे में था। जाने की हिम्मत नहीं कि फिर पुलिस वाले भी आए। पुलिस वाला पूरा मुआयना किया। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाई। अब इन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया। फिर एम्बुलेंस बुलाई, जब तक सारे झुलस गए थे, कुछ हाथ नहीं। क्या करते थे आपके भतीजे? भतीजे जो सिलाई का काम करते हैं सर। एक तो पढ़ाई करता था और एक रिलेशन में जो था वो घूमने आया था यहाँ। कहाँ के रहने वाले आप? जी, हम तो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में? हाँ, लेकिन मकान में अपने यहाँ बना रहा हूँ। भाई वहाँ रेंट पर रह रहा था।
इस समय परिवार के हालत ये है कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर की महिलाओं के आंखों के आंसू तक नहीं सूख रहे हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 4 सदस्यों का चला जाना कहीं ना कहीं बेहद बहुत ही दुखद होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों के चारों अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, 17 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में थे। परिवार के सदस्य इतने गमगीन हैं कि आस पड़ोस के लोग भी उन्हें ढांढस बनाए पहुँचे हुए हैं। चारों ओर इस इलाके में इस समय शोक की लहर छाई हुई है। हालात ये हैं कि यहाँ पर इस समय जो भी इस घटना के बारे में सुनता है वो गमगीन हो जाता है और अनायास रुक कर यहाँ पर पहुँच जाता है। इलाके के पार्षद ब्रह्म यादव भी जब ने इस बारे में सुना तो वो खुद यहाँ पहुँचे। उन्होंने न केवल परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया, बल्कि उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि इस मामले की वो पूरी तरह से जांच भी कराएंगे और जाकर जिला सरकार से और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर जो भी आर्थिक सहायता संभव हो पाएगी इस परिवार के लिए वो अवश्य कराएंगे। बहुत दुख की बात है, जो हमारे भाई हैं इनके 4 बच्चे थे परिवार के ही। एक की उम्र 26 साल थी जिसकी शादी हो रही थी, 2 लड़कियां हैं, और शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ। पूरी सरस्वती एन्क्लेव को बड़ा दुख है, सभी इसकी निंदा करते हैं और मेरी SHO साहब से भी बात हुई है। ये हादसा इतना दर्दनाक है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और पूरी सरस्वती एन्क्लेव टीम और पूरा सरस्वती एन्क्लेव इस परिवार के साथ है। जहाँ भी हमारी मदद होगी हम SHO से भी मिलेंगे, DC साहब से मिलेंगे, और सरकार द्वारा जो भी आर्थिक मदद इनको कोशिश करेंगे दिलवा पाए। फिलहाल चारों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में जो मकान मालिक हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से 4 युवक मौत के आगाश में जा चुके हैं। इस मामले की जांच जारी है, लेकिन एक परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो वाकई इतना बड़ा है कि उन्हें इस सदमे से संभलने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।